जो कुर्बानी दी है उसको जब देखा मैंने कि राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे हर समस्या के ताले खोले जा सकते हैं, और इस विचार को लेकर जो बाबा साहब ने कहा था कि मंदिर मस्जिद ना जाकर उस सत्ता रूपी मंदिर में कब्जा करें और अपने साथियों का, अपने समाज का और हर वर्ग के गरीब बेरोजगार की मदद करें। इसी को लेकर मैंने अपनी पत्नी को नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया, वार्ड का चुनाव लड़ाया, जनरली सीट से लड़ाया। सिर्फ मेरा उद्देश्य पार्षद बनना या नगर पालिका अध्यक्ष बनना नहीं था, सिर्फ मुझे अपनी समाज को जगाना था। उसी उद्देश्य को लेके मैंने भी जब भारत बंद में मेरा नाम आया 2 अप्रैल को, उसके पहले 18 तारीख को एक और यहाँ विवाद हुआ था, उसमें भी मेरा नाम आया, गिरफ्तारी वारंट भी मेरे निकले। तो इन सब चीज़ों को देखा मैंने कि वास्तव में आज जो स्थिति बनी है वो सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के कारण बनी है, और जब जातिवाद का जहर मैंने देखा और सहा तो निश्चित ही मुझे विभाग से इस्तीफा देना पड़ा और मूक नायक बनकर, मूकों की गूंगों की आवाज़ बनकर मुझे आना पड़ा। और आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ और आज जो भी कर रहा हूँ सर्वजन के लिए कर रहा हूँ। काफ़ी दुख भरी कहानी आपकी। आपके परिवार ने बहुत संकट झेला। आपने बताया कि आपके पिताजी मजदूरी किया करते थे, काफ़ी स्ट्रगल किया, मतलब आपके परिवार ने और साथ में आपने। इतने दौर उतार चढ़ाव के आपने देखे कोमल भैया, लेकिन एक चीज़ बताइए, जिस राजनीतिक पार्टी ने आपको विधानसभा का टिकट दिया उस राजनीतिक पार्टी को छोड़कर एक सामाजिक संगठन जिसे भीम आर्मी कहते हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया और आपने पार्टी छोड़ के सामाजिक संगठन में काम करना ध्येय बनाया। ये कैसे विचार उत्पन्न हो गया आपके अंदर? धर्मेंद्र भाई, इसका कारण यह है कि पूरा भारत देख रहा है। बहुजन समाज पार्टी बनाने का उद्देश्य मानवर कांसी राम साहब का एक ही था कि हमें बहुजनों के हित में लड़ाई लड़ना है, हमें 85% की लड़ाई लड़ना है। जब 85% में से हम 51% लोगों को जिंदा कर लेंगे तो निश्चित ही हमारी सरकार बनेगी। लेकिन 2006 के बाद जैसे ही कांसी राम साहब का निर्माण होता है, ख़त्म होते हैं, उसके बाद में टोटल बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की रणनीति पर चलने लगी और पूरी की पूरी पार्टी को कैप्चर जो किया गया है मनुवादी लोगों ने कर लिया है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये और बिना सबूत के नहीं, सबूत सहित कर रहे हैं। धर्मेंद्र भाई, शायद आपको याद होगा जब रविदास जी का मंदिर दिल्ली में तोड़ा गया तो बहुजन समाज पार्टी से बहन कुमारी मायावती या बहुजन समाज पार्टी के लोगों को किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब हमारे संविधान, जो बाबा साहब ने कहा था कि मैं बड़ी मुश्किल से अपने कारवा को यहाँ तक ला पाया हूँ और किसी भी हालत में इसको खत्म नहीं होने देना, अगर इसे आगे ना बढ़ा सको तो इसे खत्म भी नहीं होने देना। और जब संविधान की प्रतियां जलाई जा रही थी जंतर मंतर में दिल्ली में, तब बहन जी और बहुजन समाज पार्टी मूक दर्शक बन के बैठी थी उस विषम परिस्थितियों में। उसके बाद में एनआरसी जैसे काले कानून आए, सीए जैसे काले कानून आए, फिर भी बहन कुमार मायावती और बहुजन समाज पार्टी के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि आपको ज्ञापन घर के बैठ के देना है, रोड पे नहीं आना है। ऐसी विषम परिस्थितियों में पार्टी नहीं छोड़ता तो क्या करता। इसी बीच में हमारे दमोह की एक घटना हुई थी, शायद आप लोगों को याद होगा। मलैया जी के कॉलेज में, ओजस्विनी कॉलेज में एक बच्ची ने फांसी लगाई थी। एक पथरिया फाटक में एक लड़के का मर्डर भी हुआ था जिसने 12,000 झंडे निःशुल्क रामबाई के चुनाव के लिए लिए थे। लेकिन ना रामबाई ना बहुजन समाज पार्टी का कोई भी नेता इसमें ना सहयोग करने आया, ना इंटरफेयर किया। जब मैंने देखा कि कुतपुरा गांव में हमारे लोगों को रोटी फेंक के दी जा रही है, हमारी बच्चियों को रोटी फेंक के दी जा रही है, तो इन सब चीज़ों को मैंने बहन जी से, प्रदेश अध्यक्ष से, सबसे मैंने अप्लाई की, निवेदन किया, अपील की कि बहन जी गलत हो रहा है, मानवर साहब का जो मिशन था वो भटक चुका है। तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, और जब जवाब नहीं आया और मुझे ज्ञापन देने के लिए भी आदेश अगर मानना पड़ा या मांगना पड़ा, तो धर्मेंद्र भाई निश्चित ही मैंने सोच लिया कि मैं जो नौकरी छोड़ के आया हूँ, अपने समाज के लिए आया हूँ, समाज की लड़ाई के लिए आया हूँ, और अगर मैं अपने समाज की बात नहीं रख पाऊँगा तो मेरा राजनीति करना या समाज सेवा करना व्यर्थ है। मैं इसी कारण मैंने फिर भीम आर्मी ज्वाइन की। और मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ धर्मेंद्र भाई, भीम आर्मी 15 मार्च मानवर कांसी राम साहब के जन्मदिन पर पार्टी बन चुकी है, जिसका नाम है आज़ाद समाज पार्टी। इसमें जो स्वाभिमानी लोग हैं, जो आज़ाद हैं, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। और ये जो पार्टी है ये पूर्ण रूप से
बहुजन समाज के लिए बनी है। इनका जो मुख्य उद्देश्य है, जो कांसी राम साहब का उद्देश्य था, उसी को लेकर बनी है। अब थोड़ा सा इतर राजनीति से हटके कोमल भाई चर्चा करेंगे। काफी बार देखा जाता है कि आप राजनीति से ज्यादा अपने सामाजिक क्षेत्र में, अपने समाज के लोगों के बीच में उनके दुख दर्द में सहभागी दिखते हैं। आखिर ऐसी क्या क्या अभी और समस्याएं हैं आपके समाज के बीच में, समाज के लोगों के बीच में, उनको कैसे दूर किया जा सकता है? बगैर राजनीति के हस्तक्षेप किए उनको अवेयर कैसे करेंगे, जागरूक कैसे करेंगे? थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालिए। धर्मेंद्र भाई, सीधा जो आपका सवाल है उसका जवाब यह है कि आज हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के हम ठेकेदार कहें, सांसद कहें, विधायक कहें, जो यहाँ से चुन के जाते हैं, हमारी वोट लेके जाते हैं और फिर उसके बाद में विधानसभा में और संसद भवन में मूक दर्शक बन के बैठ जाते हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि ये पूर्ण रूप से निजी स्वार्थों के कारण ये कुछ भी नहीं कह पाते, ना ये आवाज़ बुलंद कर पाते हैं, ना समाज से कोई फिर इनका मतलब रहता है। इनको सिर्फ 5 साल बाद नाइट, जो अपने चुनाव की लास्ट नाइट रहती है, उसमें ज़रूरत पड़ती है। और आज अगर हम देखें कि समाज जो गर्त में जा रहा है, उसका कारण यही है कि जिन्हें हम मुखिया बना रहे हैं, जिन्हें हम अपना दायित्व सौंप रहे हैं, ये किसी न किसी निजी स्वार्थ से बिक रहे हैं और समाज को बेच रहे हैं और समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। और आज की स्थिति अगर आप कहें तो सीधा साधा सवाल है, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर बोल के गए हैं, अगर किसी समाज का उत्थान करना है तो हमारे लिए बस एक ही काम करना है, वो यह है कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम जंजीरें अपने आप तोड़ देगा। और हमारा जो काम है, हमारा जो मूवमेंट है, वो सोशल वर्क का काम चल रहा है। घर घर जाके, डोर टू डोर हम लोग बाबा साहब का इतिहास, इसके पूर्व बहुजन समाज में जितने महापुरुष जन्मे हैं, सम्राट अशोक हों, मौर्य साहब हों, छत्रपति साहू जी महाराज हों, फुले जी हों, गाडगे महाराज हों, सबकी जीवनी बता के हम अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कोमल भैया, आपने बात की जागरूक